भिवंडी शहर में बिजली सप्लाई करने वाली टोरेंट पावर कंपनी का भिवंडी शहर और ग्रामीण भागों में बिल जलाकर किया गया निषेध। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस महामारी का संकट यानी कि धारा 144 के साथ साथ में लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे दरमियान में भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है और पूरी तरह से पावर लूम बंद है, यानी कि कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। तो वहीं पर टोरेंट पावर कंपनी द्वारा 3 महीने का बिल भेजा गया, जिसको लेकर नागरिकों में एक आक्रोश देखने को मिला। हम आपको बता दें कि गत दिनों पहले भिवंडी शहर एमआईएम के अध्यक्ष खालिद गुड्डू ने अपने निवास साधन पर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था, जिस पत्रकार परिषद में उन्होंने अपील की थी जनता से कि आने वाली 3 जून को टोरेंट पावर कंपनी का जो बिल है वो 8 बजे रात में जलाएंगे। जहां पर आपको बता दें कि आज 3 जून के दिन भिवंडी शहर और ग्रामीण भागों में कई जगहों पर आपको बता दें कि टोरेंट पावर कंपनी का बिल जलाया गया और विरोध जताया गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि जिस तरह से भिवंडी शहर में टोरेंट पावर कंपनी जब से आई है तो टोरेंट पावर कंपनी को लेकर राजनीति काफी गरमाई भी है। ऐसे में जो दृश्य दर्शा रहे हैं भिवंडी के समद नगर की, जहां पर मोहम्मद खालिद गुड्डू स्वतः अपने निवास साधन पर देख सकते हैं कि अपने परिवारजनों के साथ में टोरेंट पावर कंपनी का बिल जलाए, उसके बाद टोरेंट पावर कंपनी के विरोध में नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए। भिवंडी शहर के कई इलाकों कई क्षेत्रों का भी हमने आपको दृश्य दर्शा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि युवा महिला पुरुष सभी लोग टोरेंट पावर कंपनी का बिल जलाते हुए दिखाई दिए। ऐसे में हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए मोहम्मद खालिद गुड्डू ने अपने वक्तव्य में टोरेंट पावर कंपनी के विरोध में उनका अगला कदम क्या रहेगा उसके बारे में जानकारी दी और क्या कहा, देखिए इस विशेष एपिसोड को। सबसे पहले मैं आए हुए सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं और ये पत्रकार हमेशा मेरा साथ देते हैं जब भी मैं टोरेंट कंपनी को का विरोध करता हूं, क्योंकि ये टोरेंट कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत से पत्रकारों को अपने जेब में रखे हुए हैं और वो पत्रकार न्यूज़ नहीं लगाते। आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे नालायक कंपनी के खिलाफ आप मेरा साथ देते हो। उसके बाद दूसरी मुबारकबाद मैं शहर की सभी धर्म की जनता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जनता को मैं ये बधाई देता हूँ कि अगर जिस तरीके से इन्होंने आज ये साथ दिया है बिल जलाने में, अगर हमेशा साथ दिए तो आपका ये भाई खालिद गुड्डू आपको इस टोरेंट कंपनी से मुक्ति दिला सकता है और इस शहर से अगर कोई भगा सकता है तो आपका भाई खालिद गुड्डू भगा सकता है, क्योंकि अभी टोरेंट में इतनी दम नहीं है कि खालिद गुड्डू का कोई रेट लगा सके या खालिद गुड्डू के ईमान को कोई खरीद सके। देखिए, ये मुद्दा ऐसा है कि बहुत से पॉलिटिशियन भी इसमें मुलविस हैं और वो पॉलिटिशियन को पाकिट पहुंचती है, इसलिए उनकी आवाज़ नहीं निकलती। बहुत ही नरम लहजे में बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं कि जैसे वो इनका बाप हो। मगर एक चीज़ की मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि जब से इस शहर में डीसीपी राजकुमार शिंदे साहब आए हैं, इन्होंने टोरेंट को लगाम लगा दिया है। एक भी पुलिस स्टेशन से इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता नहीं है और वो पुलिस ना मिलने की वजह से गरीब जनता के ऊपर जो गलत तरीके से खोटे केसेस होते थे, इनके आने से बहुत रोक लगी हुई है। इसके लिए मैं डीसीपी राजकुमार शिंदे साहब को बहुत ही बधाई देता हूं, पूरे शहर की जनता की तरफ से मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने लगाम लगाया और इन्होंने आते ही टोरेंट के दोनों अधिकारियों को बुलाया, जिनको सजनानी और देशमुख, कि बिल्कुल मेरे टाइम पीरियड में कोई गलत काम मैं चलने नहीं दूंगा। अगर तुम गलत काम करोगे तो उसके ऊपर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरह से देखा जाए बिल जलाने की बात की तो जनता ने आपका साथ दिया, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी आज तो बिल जला है, 2 दिन के अंदर हमारी जो पेरेंट बॉडी की मीटिंग होगी, फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा वो हम आपको इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके प्रेस के जरिए बता देंगे कि अब अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं हम लोग। जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप पूरा अपने खालिद गुड्डू भाई के ऊपर भरोसा रखो, पूरा विश्वास रखो। जब भी आवाज दूं आप मेरा साथ दो। जब शहर की जनता एक एक घर से निकलेगी तो दिल्ली की गवर्नमेंट हिल सकती है, तो ये टोरेंट की औकात कुछ नहीं है। टोरेंट को यहाँ से गुजरात जाना ही होगा। समय जो है 8 बजे ही क्यों चुना? 8 बजे इसलिए मैंने चुना क्योंकि मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, उनको तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रचार मंत्री समझता हूँ। उन्होंने जब पहली बार 8 बजे आके नोटबंदी किया तो देश को बर्बाद किया और हर काम 8 बजे आके बर्बादी करते हैं, और मैं देश को बचाने के लिए 8 बजे का टाइम फिक्स किया हूँ कि ये जो है हमारे भिवंडी की शहर नहीं पूरे महाराष्ट्र की जनता का 8 बजे कुछ तो भी बिल जला के फायदा हो और 3 महीने की बिल माफ हो।
आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।